तो हे गाइस, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बहुपद जो चैप्टर 2 है उसका ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर भी प्रश्न है। लगभग ऐसा प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो आइए आज हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो सबसे पहले हम पहला जो प्रश्न है वो क्या है कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि x माइनस 2 पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड है तो हमको p का मान क्या होगा। ये हमको गुणनखंड है और हमसे p का मान पूछ रहा है। तो आइए बच्चा लोग आज हम सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव को। ये प्रश्न आप लोग जो देख रहे हैं कि यदि x माइनस 2 पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड है तो हमसे p का मान पूछ रहा है, p का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो हमको गुणनखंड लिखा हुआ है x माइनस 2, इसको हम सबसे पहले x माइनस 2 अगर किसी भी px का एक गुणनखंड होता है, कोई भी बहुपद px का मतलब x में बहुपद, py का मतलब y में बहुपद रहेगा। अगर कोई भी गुणनखंड किसी बहुपद का एक गुणनखंड, कोई भी व्यंजक किसी बहुपद का एक गुणनखंड होता है तो सबसे पहले हम उस जो व्यंजक लिखा हुआ है उसको हम जीरो के बराबर करते हैं। सबसे पहले हम उसको जीरो के बराबर करेंगे और यहाँ से हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे, एक्स का वैल्यू ज्ञात करेंगे। ये देखिए माइनस इधर चल गया, प्लस हो गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2। अब ये एक्स का जो वैल्यू आया ये इसी बहुपद, जो बहुपद हमको लिखा हुआ है पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसका यह एक शून्यक है। ये क्या है, इसका एक शून्यक है, अर्थात इसका मान हमको बहुपद में रखने पर बहुपद किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। क्योंकि शून्यक क्या होता है, शून्यक वह मान होता है किसी बहुपद का जिसे हम बहुपद में रखने पर उसका मान किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। तो एक्स का जो वैल्यू निकला है 2, चर का जो भी मान निकलता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, शून्य कहलाता है। यानी x का वैल्यू कितना निकला है 2। अब इसका मान हम इस बहुपद में रखेंगे। ये जो बहुपद हमको पी एक्स लिखा हुआ है, ये पूरा x में जो बहुपद लिखा है पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, जहाँ p का मान क्या है, अचर के रूप में है, उसी का हम वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम x का मान रखते हैं 2। अभी x का मान रखेंगे 2 कि बहुपद जीरो के बराबर होगा। अब देखिए हम जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है इस बहुपद में, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, किसका, 2 का वैल्यू पुट करेंगे, है। जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे। देखिए जैसे पी एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, p गुना एक्स स्क्वायर यानी कि x का होल स्क्वायर, x यानी कि क्या है 2 का होल स्क्वायर। फिर माइनस एक्स लिखा हुआ है तो माइनस 2 हो गया, फिर माइनस 6 है तो माइनस 6 हो गया, इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब देखिए 2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर माइनस 2 फिर माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 को p से गुना करें कितना हो जाएगा, 4p हो जाएगा। फिर माइनस 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर में 0। अब यहाँ ध्यान से देखिए 4p, यहाँ से हम p का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले ये अचर है 8, इसको हम इधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, अगर प्लस रहता तो माइनस हो जाता। यहाँ से हम देखिए p का वैल्यू निकालेंगे तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8/4, 4 दूनी कितना हो गया 8। तो p का वैल्यू कितना निकला, वो लोग p का वैल्यू कितना निकला, 2 निकला है। ये इसी का मान हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं ऑप्शन में p का वैल्यू कितना है, 2। ये रहा हमारा ऑप्शन, यानी कि हमारा आंसर क्या है, p का मान कितना आ गया, 2। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसको हम सॉल्व करते हैं। यदि x प्लस 3, यदि x प्लस 3 लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का ए गुणनखंड है तो हमसे फिर a का मान पूछा है। सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए x माइनस 2 लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या लिखा है, x प्लस 3। तो x प्लस 3 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। तो यहाँ से किसका वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा हमको x का वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू कितना आया, -3। अब ये x का जो वैल्यू निकला है उसको रख दीजिए इस बहुपद में, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ रख दीजिए। जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ ये बहुपद का मान वैल्यू पुट होगा। देखिए बहुपद में यहाँ पर लिखेंगे हम p-3 इक्वल टू में 0, p-3 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो देखिए
बच्चा लोग यहाँ पर जो बहुपद लिखा हुआ था क्या लिखा था, ax² प्लस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ था। अब ये हमने भी ये बहुपद को यहाँ पर लिख लिया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, -3, क्योंकि x का वैल्यू कितना आया, -3। ये जो गुणनखंड हमको दिया हुआ था x + 3 सिंपल सा है, इसको सबसे पहले 0 के बराबर कर दो और 0 के बराबर करने पर क्या आएगा, x का जो मान आएगा उसको इसमें रखेंगे, इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देंगे। x का जो वैल्यू है x में ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए हम x का वैल्यू रख रहे हैं। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर देखिए x का वैल्यू क्या है, फिर लिखा हुआ है x, तो x का वैल्यू रखिए क्या होगा, -3 और प्लस में लिखिए 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 और प्लस में क्या हो जाएगा, 1 बराबर में 0। अब कहिएगा माइनस का स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस इंटीजर, माइनस का जो भी वैल्यू होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, प्लस वैल्यू आता है ना, पॉजिटिव इंटीजर। तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 को 2 बार गुना कीजिए, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 को हम a से गुना करेंगे कितना होगा, 9a हो जाएगा। -3 और +1 कितना हो जाएगा, -2 इक्वल टू में 0। यहाँ पर देखिए 9a इक्वल टू क्या होगा, माइनस से हो जाएगा प्लस, है ना, -2 लिखा हुआ है, इसको इधर लाएंगे, है ना, जैसे ये वाला प्रश्न में सॉल्व किए थे उसी प्रकार से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब हम a का मान ज्ञात करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 2/9 हो जाएगा। देखते हैं 2/9 ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में है, ये सी नंबर जो ऑप्शन है 2/9, यही हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 2 प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब हम तीसरा प्रश्न को देखने जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, थर्ड प्रश्न क्या कर रहा है, तो देखिए बच्चा लोग नेक्स्ट जो प्रश्न है, यदि बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8 का जो शून्यक हमको अल्फा एवं बीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो हमसे मान पूछ रहा है α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो आइए आज हम तो अभी हम इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम यहाँ पर बहुपद लिखेंगे। बहुपद क्या लिखा हुआ है, बहुपद लिखा हुआ है x² प्लस 5x प्लस 8। अगर हम इसको द्विघात समीकरण यानी कि द्विघात बहुपद जिसको आप लोग कहते हैं, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं, इससे अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक जगह पर क्या लिखा हुआ है, तो एक जगह पर लिखा हुआ है 1 और बी की जगह पर क्या लिखा है बुआ रे, 5 लिखा हुआ है और सी की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। इस प्रकार से हमको ए का वैल्यू निकल गया, बी का मान निकला और सी का मान। अब यहाँ से देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि α² प्लस β² प्लस में 2 अल्फा बीटा पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए ये सब प्रीवियस ईयर प्रश्न है ना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न कहिए इसको, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सब। बिहार बोर्ड जो 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आने की बहुत ज़्यादा तक संभावनाएं, हो सकता है इसमें डिजिट चेंज कर दे, लेकिन यही सब प्रश्न लगभग रहता है इसी टाइप से। इस चैप्टर से अगर हम देखते हैं तो यही सब प्रश्न लगभग इस टाइप का रहता है प्रश्न। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो α² प्लस β² प्लस में 2 अल्फा बीटा लिखा हुआ है। तो देखिए ध्यान से, α² प्लस β² का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप बीजीय व्यंजक एक फॉर्मूला होता है a² प्लस b², क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, ये होता है a² प्लस b² का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पर हम इसको तोड़ेंगे। तो α² प्लस β², ध्यान से देखिए, एक जगह पर क्या लिखा हुआ है अल्फा और बी की जगह पर क्या लिखा हुआ है बीटा, तो a² प्लस b², तो α² प्लस β² क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक जगह पर क्या लिखा हुआ है अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर देखिए -2ab, तो -2 अल्फा बीटा, है ना। और यहाँ पर ये जो हमको मान ज्ञात करना था उसमें क्या लिखा है प्लस का 2 अल्फा बीटा,
देखिए प्लस का 2 अल्फा बीटा, ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, फिर प्लस में 2 अल्फा बीटा, ये जो दिया हुआ था हमको, ठीक है, प्रश्न में, तो 2 अल्फा बीटा, तो हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 अल्फा बीटा। ध्यान से देखिए, ये माइनस का 2 अल्फा बीटा प्लस का 2 अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, है घट के 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए, ये सब फॉर्मूला पता होगा आप लोग को, आई होप, है ना। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, बी की जगह पर क्या लिखा हुआ है, तो बी की जगह पर हमको लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, तो माइनस, तो बी का वैल्यू पुट कीजिए 5 हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना है 1, तो 5 बटा 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए, तो 25 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। इस प्रकार से इसका मान कितना आया, 25 आइए। आइए ऑप्शन में हम चेक करते हैं, ऑप्शन में देखिए ए नंबर जो ऑप्शन है 25, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये ध्यान से देखिए 2024 में पूछा गया प्रश्न है ना। तो आइए हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि बहुपद पी एक्स, बहुपद में लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का एक शून्यक 1 है, तो ए का मान हमसे पूछ रहा है। कितना सा सिंपल सा प्रश्न है कि यहाँ पर हमको शून्यक दे दिया है, शून्यक यानी कि ये जो बहुपद जो एक्स में लिखा हुआ है उसका हमको मान दे दिया है। सिंपल, शून्यक का मतलब ही समझना है। अगर बहुपद एक्स में लिखा हुआ है तो एक्स का वैल्यू हमको दिया है, अगर बहुपद वाई में लिखा हुआ है तो हमको वाई का वैल्यू दिया हुआ है, जेड में है तो जेड का वैल्यू, यानी कि सिंपल सा हमको चर का मान हमको दे दिया है, उसी को हम शून्यक कहते हैं। सिंपल सा आपको यानी कि एक्स का मान दे दिया है, अभी एक्स का मान रखिए और इस बहुपद को 0 के बराबर रख दीजिए। देखिए इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको बहुपद लिखा हुआ है, बहुपद क्या लिखा हुआ था, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 1, और इसका हमको शून्यक दिया हुआ है कितना, 1 दिया। अभी जस्ट आपको बताए थे कि शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्यक का मतलब होता है कि x का मान हमको दिया हुआ है, x का मान हमको दिया है और पूछ रहा है a का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या मान रखेंगे, 1 रख देंगे, और ये बहुपद किसके बराबर हो जाएगा, 0, क्योंकि शून्यक है। शून्यक का मतलब क्या होता है बुआ, शून्यक का मतलब शून्य करने वाला, बहुपद को 0 करने वाला, मतलब वो मान, बहुपद का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर, बहुपद का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तब उस मान को हम बहुपद का क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं, अर्थात बहुपद को 0 बनाने वाला, ऐसे समझिए, ठीक है। जीरोज इंग्लिश में इसको कहते हैं जीरोज। अब ध्यान से देखिए, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां हम वैल्यू पुट करेंगे 1। तो यहाँ पर x था तो ए एक्स स्क्वायर का मतलब a गुना एक्स स्क्वायर, तो a गुना x का वैल्यू 1 पुट कर दिए, तो 1 का स्क्वायर फिर माइनस 3 इंटू ए माइनस का 1, और x का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर पुट कीजिए 1, फिर माइनस का 1 लिखा है तो -1, सिंपल सा। और यहाँ बराबर 0 है तो बराबर 0 लिखते जाना RHS में। ध्यान से देखिए, a और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। अब ध्यान देखिए, 3 को हम a से गुना करेंगे कितना होगा, 3a, और ये देखिए माइनस, पहले देखिए चिन्ह का गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस। और यहाँ देखिए 3 को हम 1 से गुना करें कितना हो जाएगा 3, और किसी भी संख्या को हम 1 से गुना करते हैं तो उसका मान वही रहता है ना, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये मान, ये पूरा जो वैल्यू है यही रहेगा। फिर माइनस का लिखेंगे 1 बराबर 0। फिर देखिए a को हम 1 से गुना करेंगे, ब्रह्मांड में, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ a का a ही रह जाएगा। फिर यहाँ देखिए -3a प्लस में 3 माइनस का 1 बराबर 0। अब देखिए हम इसको जोड़ते घटाते हैं। देखिए समान जाति में ही क्या होता है, जोड़ होता है, और जिसको हम सजातीय पद कहते हैं, और विजातीय पदों में,
में ना ही जोड़ होता है ना ही घटाव होता है। जोड़ घटाव जो जब भी होगा सजातीय पद में होगा। तो ए देखिए यहाँ पर ए प्लस में है -3 ये घट के ये घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है और समान चिन्ह में क्या होती है, संख्या या राशि घट जाती है। तो 3 यहाँ गुणांक घटता है, इसका गुणांक क्या है 3 और इसका गुणांक क्या है 1। तो 3 में से 1 को घटाइए कितना आएगा 2 आ जाएगा, है ना। और ये दोनों में से बड़ा कौन है 3, तो माइनस का यहाँ माइनस का हो जाएगा तो -2 और ए लिखा हुआ है तो ए हो जाएगा तो -2a हो गया। अब देखिए फिर यहाँ अचर को घटाते हैं तो 3 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 होगा। ये प्लस का 2 होगा क्योंकि ये दोनों में से बड़ा कौन था 3, इसके आगे प्लस है तो इसलिए प्लस होगा। ये दोनों में से बड़ा कौन था 3, इसके आगे माइनस था इसलिए माइनस हो जाएगा। सिंपल सा है ना। प्लस माइनस का जोड़ घटाओ, ये माइनस का 2a, इसको हम इधर लाते हैं तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 2 और ये गुना में है तो गुना से पक्षांतर का नियम कहता है जब भी कोई संख्या को उसका जो अपना पक्ष चेंज करती है, अगर गुना में है तो किस में आ जाती है भाग में, जोड़ में रहेगा तो किस में आ जाएगा घटाव में, है ना। तो अपना पक्ष चेंज करने पर तो यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो a का जो मान आया, a का मान कितना साधारण से आ गया, सुंदर से, है ना, आसानी से कितना आ गया 1 आ गया। तो आइए हम देखते हैं ऑप्शन में a का वैल्यू 1 है अथवा नहीं। यहाँ पर था हमारा प्रश्न, ये वाला प्रश्न। तो ए का जो मान कितना है 1 आया था, हमको भी देखिए कितना आया था जी 1 आया था, है ना। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में भी है 1, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है। तो आइए फिर इसी प्रकार से 8 नंबर जो प्रश्न है सेम उसी प्रकार से है। हमको कह रहा है कि m के किस मान के लिए, m का हमको मान ज्ञात करना है इस बहुपद में, उस किस मान के लिए -4 जो है बहुपद इतना का एक शून्यक है। फिर देखिए उसी टाइप का प्रश्न है, यहाँ पर शून्यक 1 था और यहाँ पर शून्यक क्या है -4। ये आप लोग बनाइएगा, HW के लिए आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए और आप लोग इसको बना करके रखिएगा। सेम इसी प्रकार से है, आपको x का वैल्यू दिया हुआ है -4, आप यहाँ -4 वैल्यू पुट कीजिएगा और ये बहुपद को 0 के बराबर रखिएगा और यहाँ से आप m का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो हम ये प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, है ना। आप लोग इसको बनाइएगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, हम इस आंसर का वेट करेंगे आप लोग। ठीक है, सेम टाइप का प्रश्न है जैसे हम इसको बनाए थे 7 नंबर, उसी प्रकार से है। इसको आप लोग वीडियो को, है ना, बैक करके पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा कैसे हमने इसको सॉल्व किया है और उसी प्रकार से इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। वैल्यू पुट कीजिएगा क्या -4, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या वैल्यू पुट होगा -4 और ये 0 के बराबर होगा और इसका जो आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि px बराबर x पर पावर 4 और प्लस में 2x³ -7x² -4x + 30 को qx बराबर x² + 2x - 15 से भाग दिया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो पूरा बहुपद लिखा हुआ है, ये पूरे बहुपद को हम इस बहुपद से भाग देते हैं। जिससे हम भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है ना। और जिसमें हम भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। तो ये भाज्य हो गया और ये हो गया भाजक हो गया। तो कह रहा है कि भागफल का घात क्या होगा। आपसे पूरा भागफल नहीं पूछा है, आपसे पूछा है सिर्फ भागफल का घात। तो देखिए ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव ढंग से ही सॉल्व करेंगे। उसको ये नहीं कि इतना बड़ा सब्जेक्टिव की तरह भाग दे करके पता करना है, पूरा भागफल निकालना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसा करेंगे तो टाइम क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। आपको 1 घंटा ही मिलता है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, तो उसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। और हमको तो वहाँ पर कैलकुलेशन मांगता नहीं है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए कि हाँ ये हमको कैलकुलेशन चाहिए, है ना, सॉल्यूशन चाहिए वगैरह, है ना, उतना तो मांगता है। वो सब तो सब्जेक्टिव में होता है। तो हम ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव के ढंग से सॉल्व करेंगे, मतलब मिनटों का काम सेकेंड में करेंगे। ठीक है, घंटों का मिनटों नहीं, मिनटों का काम हमको सेकेंड में करना है, इतना कम समय में हमको सॉल्व करना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो देखिए बच्चा लोग, हम कह रहे थे कि यहाँ पर आपसे घात पूछ रहा है, भागफल का घात। और घात क्या होता है, किसी भी बहुपद का घात उस बहुपद का अधिकतम घात ही होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हमको ये बहुपद लिखा हुआ है, सबसे पहले हम px को देखेंगे। px का घात क्या है बताइए, px का घात क्या होगा।
तो px का जो अधिकतम घात है वही क्या होगा, px का घात होगा। px का अधिकतम घात क्या है, 4 है, तो px का अधिकतम घात 4 है, तो यही क्या होगा, इसका घात होगा। और यहाँ पर देखिए qx का घात क्या होगा, तो qx का अधिकतम पावर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो 0 है। तो यहाँ पर देखिए 4 3 2 1 0, तो सबसे ज़्यादा कौन है, अधिकतम का मतलब सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा कौन है, 4। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन है, 2, यानी px का जो घात होगा क्या होगा, 2 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, और qx का जो घात होगा वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं ना, भाग दे रहे हैं, यानी कि हम लिखेंगे क्या, कि px अपॉन में qx, px बटा qx, यानी कि px में हम, px जो बहुपद हमको लिखा हुआ था, px में हम किससे भाग दे रहे हैं, qx से भाग दे रहे हैं, यानी कि px बटा का क्या हो जाएगा, qx हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, px का अधिकतम, हमको पूरा भाग नहीं देना है, हमको वही मिनटों का काम सेकंडों में करना है, एकदम शॉर्ट में करना है, हमको सिर्फ घात पूछ रहा है तो हम घात ही देंगे, ठीक है, पूरा हमको भाग पर नहीं इसको लिखना है। यानी कि हम इसका मैक्सिमम घात जो है वो लिख दीजिए x⁴, और इसका जो मैक्सिमम घात था वो लिख दीजिए x⁴। और देखिए आप लोग को पता होगा कि a⁴m और बटा a⁴n, सिंपल सा रखिएगा कि भाग में जो पावर होता है, अगर बेस इक्वल रहे, भाग में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। भाग में पावर क्या होता है, बटा का मतलब क्या होता है, भाग, भाग में पावर क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पर आप लोग पावर को घटा दीजिए, 4 में से 2 को घटाइए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि जो भागफल इसका आएगा उसका अधिकतम घात, यानी कि बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी भागफल का घात कितना आया है, 2 आया है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला जो प्रश्न है हम देख रहे हैं कि यदि बहुपद हमको लिखा हुआ है कि px का 1/5 है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया है ना, हर एक मतलब 2-3 साल 4 साल हर, है ना, हर साल में अंतराल में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बहुत ही बेसिक प्रश्न है और आसान सा प्रश्न है। यदि हमको किसी भी बहुपद का शून्यक दिया रहता है और उसका हमसे गुणनखंड क्या होगा, है ना, उसी बहुपद का एक गुणनखंड वो क्या होगा, किसी बहुपद का हमको शून्यक दिया है और उसका हमसे गुणनखंड पूछा है, तो सिंपल सा है, हमको शून्यक कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो 5 दिया हुआ है तो सिंपल सा याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए 5 दिया है तो x बराबर लिख देंगे हम 5, क्योंकि शून्य क्या होता है, चर का वैल्यू होता है। अगर ये बहुपद x में लिखा हुआ है तो x का वैल्यू होगा, अगर ये बहुपद y में रहता तो y का वैल्यू कितना होता है, 5। सिंपल से आप लोग समझ गए होंगे कि शून्य का मतलब क्या होता है, कि जो बहुपद अगर जिस चर में दिया है उस चर का मान होता है, सिंपल सा, है ना। अब हम इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा तो x-5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये x- जो 5 आया है यही है इस बहुपद का एक गुणनखंड, समझ गए। अगर ये माइनस में रहता तो इधर लाते प्लस हो जाता। अगर मान के चलिए x, अगर हमको शून्यक दिया रहता 5 माइनस का 5 दिया रहता तो x इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, माइनस का 5, तो माइनस को इधर लाते तो क्या हो जाता है, x+5 बन जाता है, तो ये व्यंजक हमको प्राप्त होता कि नहीं, तो ये फिर इसका गुणनखंड हो जाता। तो यहाँ पर हमको दिया है x का वैल्यू 5, तो x-5 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा, और अगर -5 रहता तो x+5 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, प्लस में दिया हुआ था तो x-5 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत। एक आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसका भी कमेंट कीजिएगा, है ना, आंसर, कि यदि, तो देखिए बच्चा लोग आप लोग ये प्रश्न को नोट कर लीजिए और इसका जो उत्तर होगा आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। देखिए जो प्रश्न लिखा हुआ है, यदि बहुपद px का एक शून्यक हमको दिया है 3/2, तो px का एक गुणनखंड क्या होगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो HW दिए हैं, है ना, होमवर्क दिए हैं आप लोग को, उसका हम आंसर भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 पार्ट 3 सब आएगा, सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी
प्रॉब्लम समस्या है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समस्या को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब